अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्म। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने हमें किताबुल अदब के साथ एक बार फिर हाजिर होने की तौफ़ीक दी। ये किताबुल अदब इमाम अबू बकर इब्ने अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह साहिब मुसन्नफ़ जो हैं उनकी किताब है। आज इसका तीसरा दर्स है और जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं ये बाब नंबर भी 3 है और बाब का उन्वान इमाम अबू बकर इब्ने अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह ने बांधा है, बाब मा जाअ फित तक़न्नुइ, कि सर चेहरे पर कपड़ा लपेटने के बारे में रिवायात। अब इसमें इमाम सिंधी, लामा सिंधी, वो कहते हैं कि जो लफ्ज़ है अत-तक़न्नुइ, इसका माना है कि चादर के साथ ढांपना, उसकी एक तरफ को कंधे पे डाल देना, लपेटना। इसमें इस पूरे बाब में कपड़ा लपेटने की मुमानात पर भी कौल वारिद किया है इमाम अबू बकर इब्ने अबी शैबा ने, और फिर सर पे कपड़ा बांधना या कपड़ा जो है वो कंधे पे रखना, इसके जवाज पर भी आप मुख्तलिफ अक़वाल लाए हैं। समझाना ये चाहते हैं कि मुंह पर कपड़ा लपेटना या पूरे मुंह को लपेट लेना या मुंह का अक्सर हिस्सा लपेटना, ये इसकी मुमानात करते हैं। और ये कि कंधे पे कपड़ा रखा जाए या नमाज पढ़ते हुए सर पे कपड़ा बांधा जाए, तो इसकी तरगीब देते हैं कि ये चीज़ जायज़ है, इसको किया जा सकता है। और कपड़ा लपेटना, उसकी मुमानात की वजह क्या है वो फिर आगे अक़वाल आते हैं तो उसमें हम समझते हैं। यानी ये एक चूँकि किताबुल अदब पढ़ रहे हैं तो ये एक अदब सिखाया है, एक तरीका बताया है। इस पर पहला जो इमाम अबू बकर इब्ने अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह हज़रत कासिम बिन मुखैमरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना हकीम लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से फरमाया, इस हाल में कि आप अलैहिस्सलाम इसे वाज़ो नसीहत कर रहे थे और फरमा रहे थे, ऐ मेरे बेटे, सर पर कपड़ा लपेटने से बचो। अब मैंने आपको कहा ना, कपड़ा बांधना और एक होता है कि लपेटना सर पर, तो सर पे कपड़ा लपेटने से बचो, इसलिए कि ये रात में खौफ का बाइस और दिन में जलालत या मुजम्मत का बाइस है। माना ये कि रात को अगर बंदा सर पे कपड़ा लपेटता है तो ये खौफ का बाइस इस वजह से होता है। इसकी कई वजूहात हैं। मतलब आज के दौर में आप देखें तो सर पे कपड़ा लपेट लेना, पूरे सर को इस तरीके से ढांपना, कपड़ा लपेट लेना, ये इससे मुराद इमामा नहीं है। इससे मुराद एक कपड़ा है जो सर पर लपेट लिया है। तो आज जो लोग डाका मारते हैं, आप देखते हैं, आप उनके चेहरों को देखें तो वो इसी तरह की कैटेगरी में आते हैं। लिहाजा रात को के अंधेरे में इस तरह कपड़ा बांधना, ये मुशाबत होती है चूंकि उनके साथ, तो ये खौफ का बायस बनता है। और इसमें यह भी है कि रात के वक्त में पहचान नहीं सकते लोग, इसलिए भी खौफ खाते हैं। और सुबह के वक्त में कपड़ा लपेटे ना, यानी कि कपड़ा ना लपेटे, इसलिए कि यह मुसम्मत का और जिल्लत का बाइस है।
कि जब कोई बंदा गुनाह करता हुआ कोई कैद हो जाता है तो उसके मुंह के ऊपर कपड़ा लपेट दिया जाता है ताकि लोगों को पता चले कि इसने गुनाह किया है या इसने फला गलत काम किया है या इस तरीके से खिलाफ वर्जी की है। इसलिए कहा कि रात में ये खौफ का बाइस है और दिन में ये जिल्लत और मुसम्मत का बाइस है। और फिर अबू बकर अहमद बिन अली काजी को इसमें शक है कि ये जो रात और दिन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, अगलब राय ये है कि ये रात का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। उसके बाद आगे हजरत उबैदा फरमाते कि मैंने हजरत ताऊस पर राहिबों वाला कपड़ा देखा जिसको आपने सर और कंधे पे रखा हुआ था। अब देखें, वो कपड़ा लपेटने के अमल को मुमानत करार दे दिया, कहा कि ये खिलाफ अदब है, इससे रात में लोग खौफ खाते हैं और सुबह में इसकी मुशाबहत जो है वो जराइम पेशा लोगों के साथ होती है। लिहाजा इस तरीके से कपड़ा लपेटा ना जाए मुंह के ऊपर, क्योंकि इमामा सर पे बांधा जाता है, मुंह पर कपड़ा ना लपेटा जाए। हाँ, इसके अलावा अगर कोई कंधे पे कपड़ा रख ले तो रखा जा सकता है, इसकी इजाजत है। और साथ ऐसा होता है कि सोसाइटी में एक कल्चर होता है कि वो गैर मुस्लिम लोग भी उसको अपना रहे होते हैं और मुसलमान लोग भी उसको अपना रहे होते हैं। उसका ताल्लुक दीन और शरीयत के साथ नहीं होता बल्कि रिवाज के साथ होता है। मतलब आप देखते हैं कि कपड़े पहनना ये एक रिवाज होता है, तो उसकी सिलाई, उसका अंदाज, तो सोसाइटी में जो लोग मुसलमान होते हैं वो भी उसी तरह के कपड़े सिलवाते हैं, जो काफिर होते हैं वो भी उसी तरह के कपड़े सिलवाते हैं, तो इससे कोई दीन की मुशाबहत नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि हजरत ताऊस पर राहिबों वाला कपड़ा देखा। वो राहिब लोग भी, वो कल्चर था उस वक्त में, वो भी उस तरह कपड़ा रखते थे, तो हजरत ताऊस ने भी कपड़ा अपने कंधे के ऊपर रखा हुआ था। तो इससे ये बताया कि कंधे के ऊपर कपड़ा रखना ये खिलाफ अदब नहीं है, खिलाफ तहजीब नहीं है। रात के अंदर मुंह पर कपड़ा लपेटना या दिन पर मुंह पर कपड़ा लपेटना इस अंदाज में कि दिन में बंदे की मुशाबिहत मुजरिमों के साथ हो जाए और रात में मुंह पे कपड़ा इस तरह लपेटना कि मुशाबिहत जो है वो जराइम पेशा लोगों के साथ हो जाए, उसकी मुमानत है। लिहाजा कंधे पे कपड़ा रखने की तरगीब दिलाई। फिर आगे हजरत अबुल उला फरमाते कि मैंने हजरत इमाम हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को नमाज पढ़ते हुए देखा। आपने अपने सर पर कपड़ा बांधा हुआ था। कैसे? जैसे हम इमामा बांधते हैं तो आप देखते हैं कि सर पे कपड़ा लपेट लिया जाता है, इसी तरह बाद मर्तबा सर के ऊपर इमामे की जगह के ऊपर कपड़ा बांध भी लिया जाता है। तो दोनों सूरतों में, यानी अगर किसी ने छोटा कपड़ा सर पे बांध कर उसको बिस्ले टोपी के या सर ढांपने के इस्तेमाल किया, नमाज पढ़ी, तो इससे नमाज भी हो जाएगी और यह अमल खिलाफ अदब भी नहीं है। और अगर किसी ने इमामा बांधा है सर के ऊपर तो वो भी दुरुस्त है। मुमानत, फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि कपड़ा मुंह लपेटने की है, और वो भी इस हैत के साथ कि दिन में बंदा मुजरिमीन में शामिल होता हो, मुशाबहत करते हो, और रात के अंदर जराइम पेशा लोगों की मुशाबहत इख्तियार होती हो, उस तनाजुर में मुंह पर कपड़ा नहीं लपेटना चाहिए, उसकी मुमानत है, वो खिलाफ अदब है। लेकिन अगर कोई सर पे कपड़ा बांध कर नमाज पढ़ ले वो भी दुरुस्त है, इमामा बांधे नमाज पढ़े वो भी दुरुस्त है। फिर आगे एक और कौल लाए हैं, हजरत अहनफ बिन कैस का कौल है। रिवायत है कि वो कहते हैं कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और आप पर आपकी पीले रंग की चादर थी जिससे आपने अपने सर को ढांपा हुआ था। अब ऐन ये बात इस तरह भी की जा सकती कि हो सकता है गर्मी का मौसम और आपने सर पे चादर ली है, चादर मुंह पे लपेटी नहीं हुई है, आपने सर पे चादर ली हुई है और उससे सर ढांपा हुआ है, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। ये सर्दी में भी कर सकते हैं, सर्दी से बचने के लिए, और गर्मियों में भी कर सकते हैं, धूप से बचने के लिए। ये खिलाफ अदब नहीं, ये तरीके मुख्तलिफ रहे हैं। फिर आगे एक और कौल आए हैं, ये हजरत इस्माइल बिन अबू खालिद फरमाते हैं
कि मैंने हजरत मुर्रा को देखा, आपने सर पर कपड़ा बांधा हुआ था। कैसे? वो जैसे हजरत इमाम हसन बिन अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सर पे कपड़ा बांधा हुआ था और नमाज अदा कर रहे, उन्होंने भी उसी तरह सर पर कपड़ा बांधा हुआ था। फिर इसी तरह एक रिवायत है जिसका ताल्लुक आका अलैहिस्सलाम की हिजरत के साथ है, उसमें भी ये कपड़े का जिक्र, कपड़ा इस्तेमाल करने का जिक्र आता है। इसको इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह तो नहीं लाए अपनी किताब के अंदर, लेकिन ये रिवायत मैं इस तनाजुर में बयान करना चाहता हूँ। इसको रिवायत किया इमाम ज़ुहरी ने उर्वा ने और उनसे सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया कि बहुत से मुसलमान हबशा हिजरत करके चले गए। सय्यदा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला भी हिजरत की तैयारी करने लगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी ठहर जाओ, क्योंकि मुझे भी उम्मीद है कि मुझे हिजरत की इजाज़त की जाएगी। सय्यदा सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया, क्या आपको भी उम्मीद है? मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ। चुनांचे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने के ख्याल से रुक गए और अपनी 2 ऊँटनियों को बबोल के पत्ते खिलाकर 4 महीने तक इन्हें खूब तैयार करते रहे। उर्वा ने बयान किया कि सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि हम एक दिन दोपहर के वक्त अपने घर में बैठे हुए थे कि एक शख्स ने सय्यदा सिद्दीक़ अकबर से कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर ढके हुए तशरीफ ला रहे हैं, यानी कि चादर हुजूर अलैहिस्सलाम के सर अनवर पर थी और आका अलैहिस्सलाम सर अनवर को ढांप कर हुजूर तशरीफ ला रहे थे। अब इसमें भी बाद उलमा ने कहा कि वो गर्मी का मौसम था या सर्दी का मौसम होगा, या तो सर्दी की वजह से सर ढांपा हुआ होगा, एंड ये बात करीने कयास है कि गर्मी का मौसम होगा तो धूप से हुजूर अलैहिस्सलाम ने चेहरे अनवर के ऊपर कपड़ा डाला हुआ था। यानी ये खिलाफ अदब नहीं है, बल्कि तो ऐन सुन्नत मुस्तफ़ा है कि अगर कोई धूप में आ रहा है, शिद्दत धूप से बचने के लिए चेहरे के ऊपर कपड़ा डाल ले, तो ये भी खिलाफ अदब नहीं। तो कहा उस वक्त अमूमन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ नहीं लाते थे जिस वक्त तशरीफ ला रहे थे। सय्यदा सिद्दीक़ अकबर ने कहा मेरे माँ बाप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो जाएं, आका अलैहिस्सलाम ऐसे वक्त किसी वजह से ही तशरीफ ला रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने मकान पर पहुंचकर इजाज़त चाही। सय्यदा सिद्दीक़ अकबर ने इन्हें हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में इजाज़त पेश की। आका अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ लाए और अंदर दाखिल होते ही सय्यदा सिद्दीक़ अकबर से फरमाया जो लोग तुम्हारे पास इस वक्त हैं इन्हें उठा दो। सय्यदा सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो या रसूलल्लाह, ये सब आपके ही घर के अफराद की तरह हैं या रसूलल्लाह, ये जितने भी हैं ये सारे आपके, आप इनको अपने घर वाले ही समझे। माने ये है कि ये सब जैसे मैं आपका खादिम हूँ, ये सब खुद्दाम हैं आपके। और इसमें इशारा भी ये था कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो सब बाएतिमाद हैं, इनमें घर से बागिर वाला कोई फर्क नहीं है कि जो खिलाफ एतिमाद जिस पर उन्वान जाहिर किया जा सके। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे हिजरत की इजाज़त मिल गई है। सय्यदा सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की फिर या रसूलल्लाह मुझे रफ़ाकत का शर्फ हासिल रहेगा। आपने फरमाया हाँ। अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, इन 2 ऊँटनियों में से एक आप ले लें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लेकिन कीमत से। जब कहा या रसूलल्लाह ये 2 ऊँटनियाँ हैं, मैं इनको कई अरसे से खिला पिला रहा हूँ, तगड़ी कर रहा हूँ, तो एक आप कबूल फरमा लें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इसकी कीमत अदा करूँगा। तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि फिर हमने बहुत जल्दी सामान सफ़र तैयार किया, सफ़र का नाश्ता एक थैले में रखा। अस्मा बिन्ते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने पटके के एक टुकड़े से थैले के मुंह को बांधा, इसी वजह से उन्हें ज़ातन निताक पटके वाली कहने लगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सय्यदना सिद्दीक़ अकबर सौर नामी पहाड़ की एक गार में रहे और 3 दिन तक इसी में ठहरे रहे। आपको याद है कुरान मजीद में वो पूरा वाक़या है
सौर नामी यानी ये जबले नूर पहाड़ के ऊपर जबले सौर पर गारे सौर में हुजूर अलैहिस्सलाम 3 दिन तक तशरीफ फरमा रहे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर साथ थे और ये उस गार के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर का रहना ये आपकी वजह अफजलियत भी था और आका अलैहिस्सलाम के साथ रफ़ाकत इख्तियार करना बाज़ उलमा ने ये भी आपकी वजह अफजलियत करार दिया। और 3 दिन 3 रातें हुजूर अलैहिस्सलाम की चेहरे अक़दस की ज़ियारत करना और खिदमत हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करना ये भी आपकी वजह फजीलत है। और कई चीज़ें यहाँ पर ज़ाहिर हुई। ये पूरा एक लंबी दास्तान है हिजरत की जो कुरान मजीद में भी है और अहादीस में तो बड़ी तफसील के साथ ये वाक़या मौजूद है। अब्दुल्ला बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात आप हजरात के पास ही गुजारते। वो नौजवान ज़हीन और समझदार थे। सुबह तड़के में वहाँ से चल देते थे और सुबह होते होते मक्का के कुरैश में पहुँच जाते। जैसे ही रात में मक्का ही में रहे हों, मक्का मुकरमा में जो बात भी उन हजरात के खिलाफ होती उसे महफूज रखते और यूं ही रात का अंधेरा छा जाता तो गारे सौर में उन यानी हुजूर अलैहिस्सलाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह में हाजिर होते और वो सारी तफसीलात की इतला देते। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मौला आमिर बिन फुहैरा ये गुलाम थे सैयदना सिद्दीक़ अकबर। दूध देने वाली बकरियां चराते थे और जब रात का एक हिस्सा गुजर जाता तो इन बकरियों को गारे सौर की तरफ हाँक लाते थे। आप हजरात बकरियों के दूध पर रात गुजारते और सुबह फूटते ही आमिर बिन फुहैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां से रवाना हो जाते। इन 3 रातों में उन्होंने हर रात ऐसा ही किया। अब ये पूरा वाक़या आ गया है। इस वाक़े के अंदर बहुत सारी बातें हैं। ये एक बहुत लंबा और अहम टॉपिक है। कुरान मजीद ने भी इसको बयान किया है, अहादीस के अंदर भी इसकी बड़ी वजाहत है कि देखें किस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास तशरीफ लाए और अपनी हिजरत में रफ़ीक सफ़र सैयदना सिद्दीक़ अकबर को बनाया। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपनी जान की परवाह नहीं की पर हुजूर अलैहिस्सलाम की परेशानी अपने दिल में महसूस करते कि कहीं कोई आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस को नुकसान ना पहुँचाए। और फिर इस तरह ये पूरा सफ़र होता रहा और हुजूर अलैहिस्सलाम मदीना पाक तशरीफ़ ले गए। अब ये जो वाक़या है हमारे मौजू के साथ इसका सिर्फ ये हिस्सा रेलिवेंट है कि जिसके अंदर ये है कि आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो आपके सरे अनवर के ऊपर कपड़ा था। तो गुफ्तगू जो समझाई सिखाई जा रही है, जो बात बतानी है वो ये है कि सर के ऊपर कपड़ा रखना कि गर्मी की शिद्दत को कंट्रोल किया जाए या सर से लेकर जिस्म के ऊपर कपड़ा रखना ताकि सर्दी की शिद्दत से बचा जा सके। यह खिलाफी अदब नहीं है। खिलाफी अदब वो है जो मुंह के ऊपर कपड़ा लपेटना इस अंदाज में कि दिन में मुशाबिहत मुजरिमों जैसी हो जाए और रात में मुशाबिहत जराइम पेशा लोगों की तरह की हो जाए। तो कहा कि इस तरह कपड़ा नहीं लपेटना चाहिए, ये खिलाफ अदब है। और अदब क्या है, बाकी इसके अलावा तरीके अदब के हैं। सर पे कपड़ा बांधे ये भी अदब के खिलाफ नहीं है, सर के ऊपर कपड़ा रखे ये भी अदब के खिलाफ नहीं है। और भी कहीं यानी कंधे पे आपने कपड़ा रखा है और आप कहीं से गुजर रहे हैं ये भी खिलाफ अदब नहीं है। लिहाजा क्योंकि किताबुल अदब पढ़ रहे हैं तो आज किताबुल अदब के अंदर जो अहम बात हमें सीखने को मिली वो ये है कि मुंह के ऊपर इस तरीके से कपड़ा नहीं लपेटना चाहिए कि जिससे बंदा मुजरिमों जैसा लगे या जराइम पेशा लोगों की तरह का लगे। क्योंकि जुर्म करके लोग मुंह छुपाते ताकि कई लोग पहचान न लें, और इसी तरह जब जराइम पेशा लोग पकड़े जाते हैं तो उनका मुंह छुपा दिया जाता है लोगों से, फिर उनको सजा होती है। और इसके अलावा कई तरीके हैं कपड़ा सर पे रखने के, कंधे पे कपड़ा रखने के और जिस्म पे कपड़ा लपेटने के। वो तमाम तरीके खिलाफ अदब नहीं बल्कि अदब के दायरे में है। तो आज का दर्स इसी मुकाम पर हम ख़त्म करते हैं, फिर इंशाअल्लाह नए दर्स के साथ
फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।